जब आप संघर्ष कीजिएगा, संघर्ष करते रहिएगा हर हमेशा, तो संघर्ष करते हुए इंसान हर हमेशा अकेला रहता है, हर हमेशा अकेला रहता है। जब आपको सफलता मिल जाएगा ना दोस्तों, जब सफलता हो जाएगा, मेहनत देखिए, हर हमेशा इंसान को घबराना नहीं चाहिए। अपने जीवन में हर इंसान को बहुत तरह का तकलीफ होता है, और उन चीज़ों को आपको क्या कहते हैं, नज़रअंदाज करना है, अंदाज हमेशा। तो पढ़ाई पे डिपेंड है, आप पढ़ाई कीजिए, अभी 11th में हैं, आप पढ़िए लिखिए बढ़िया से, आपके जीवन के लिए आगे भी मैथमेटिक्स काम देगा दोस्तों। इसलिए मेहनत कीजिए, और मेहनत के सामने इस दुनिया में आज तक कुछ नहीं रहा है। अगर आप मेहनत कुछ भी कीजिएगा तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में, ठीक है दोस्तों। हर हमेशा मेरे दोस्त मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, आपका कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 वही कहता है समाकलन ज्ञात कीजिए। पहले उसमें आई बराबर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। इसका कारक क्या? देखिए दोस्तों, इसमें कुछ न कुछ आपको आउट ऑफ नॉलेज लगाना पड़ेगा। अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ करने के लिए कुछ न कुछ ऑटोमेटिक का माइंड का प्रयोग किया जाता है, नॉलेज का। जब आप अच्छा नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप अच्छे हासिल कीजिएगा, थोड़ा सा गलत यूज कीजिएगा तो कुछ न कुछ गलत ही परिणाम मिलेगा। तो मेरे भाई, उसी प्रकार हर सवाल में आईएससी कर रहा, आप इंटर में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मेरे भाई हर हमेशा आपको कुछ न कुछ अदर ऑफ नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे भाई देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको कुछ अदर बात यही है, इसमें आपको 4/4 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसका वर्णन क्या? हाँ, इसका वजह है, कुछ न कुछ वजह है। 4/4 से गुणा कर दिए तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कर दिए गुणा। आपको तुरंत पता चल जाएगा 4 से सर क्यों गुणा किए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम नीचे वाली 4 को भगा दीजिए, ठीक है। नीचे वाली 4 को हम बोल दिया आप साइड हो जाइए, थोड़ा सा आपका काम अभी नहीं है, ठीक है। इसको हम बोल दिए कि इसका काम अभी नहीं है आपका, आप हट जाइए। अब आपके पास क्या बचा, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो दोस्तों, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं भाई, इस 4 को 2 लिखिए और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आप लिख सकते हैं दोस्तों। सर मैं समझे, बात वाजिब है, आप लोग नहीं समझे होंगे, गारंटी के साथ दोस्तों आपने समझे होंगे। तो लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है ना। कैसे होता है, तो ऐसे होता मेरे दोस्तों, ए बी गुना ए बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त क्या समझ में आया आपको? उसी प्रकार क्या हम इसी स्क्वायर को होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 4 था तो 2 लिख दिए, 2 दूना 4 होता है, उसी प्रकार 4 को लिख दिए, कोई दिक्कत दोस्तों। अब मेरे भाई आप समझ सकते हैं, इसके हिसाब से कौन कर दिए 4 को। अब देखिए, अब ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका फॉर्मूला है। अभी तुरंत हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में 7 नंबर में बताए थे दोस्तों, √1 माइनस साइन 2 यानी 1 प्लस साइन 2x वाला फॉर्मूला वाला। तो साइन 2x के लिखे थे ना, तो आप लिख सकते हैं इधर, चूंकि देखिए साइन 2x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है ना। साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो उसी प्रकार 1/4 इंटीग्रेट 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, हटा के क्या होगा, साइन 2x होगा ना। चलिए अब लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ आपको साइन 2x पावर क्या है 2 है, इंटू दोस्तों dx। अब क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, आप लगे रहिए। 1/4 अपने जगह पे साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों,
साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना। हाँ, इंटू क्या हो गया, dx हो गया। लिख सकते हैं दोस्तों, आराम से देखिएगा। अभी आपको बताए थे दोनों स्क्वायर है तो और स्क्वायर लिख दिए, और फिर इसको ऊपर इसका फॉर्मूला लिख के और फिर साइन 2x गुना साइन 2x तो साइन स्क्वायर 2x ना होगा, लिख दिए। अब इस साइन 2 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या आता है, 1/4 लिखिए। इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos 2x/2 होता है मेरे भाई। इसका फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़े होंगे। हम लिख देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x/2 ये फॉर्मूला होता है ना, बैठा दिए। अब ये 2 दोनों का हिस्सा है, इसको हम बांट देते हैं। ठीक है, बांट देने के बाद हम अलग अलग इंटीग्रेट ले लेंगे। अलग अलग इंटीग्रेट लेने के बाद आप आराम से उसका सरल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लेते हैं इसका इंटीग्रेट। अलग अलग पहले करते हैं, 1/4 इंटीग्रेट ले लिए। अब एक जो है 2 का भी हिस्सा होगा और cos का भी होगा। आराम से 1/2 माइनस cos 2x/2 इंटू dx। अब मेरे दोस्त 1/4 रखिए, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए और सब का इंटीग्रेट लीजिए। चलिए 1/2 इंटू dx माइनस cos 2x/2 इंटू dx। ये dx दोनों का है ना, तो दोनों की दीजिए। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए मेरे भाई। ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको पता होगा कि इंटीग्रेट में या कोई भी में अगर कंस्टेंट आ जाए, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेट हो, अगर कंस्टेंट आ जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर में करते हैं। चलिए बाहर कीजिए, 1/2 को बाहर कर दिए इंटू dx माइनस, फिर यहाँ भी 1/2 बाहर होगा इंटू cos 2x इंटू dx हो जाएगा ना। अब चलिए 1/4, 1/2 अपने जगह पे, dx का क्या होगा दोस्तों, dx होगा ना, dx का क्या होगा, x होगा। dx का इंटीग्रेट x, क्योंकि आपका कौन चीज छिपा है, एक है। एक का इंटीग्रेट हमेशा क्या होता है, x होता है। x के सापेक्ष z के सापेक्ष z होगा, y के सापेक्ष y होगा, जो भी रहेगा उसके सापेक्ष वही होगा। ठीक है, चलिए अब माइनस लिखिए, 1/2 लिखिए इंटू cos x का इंटीग्रेट क्या होता है, साइन x होता है। लिखिए आप साइन x, 2x है तो 2x लिखिए, 2x है ना, 2 लिखिए। अब x का गुणक 2 है तो आप 2 नीचे लिखिए प्लस c। अगर x का गुणक 3 रहता तो हम लोग भी नीचे 3 लिखते। जो भी रहता दोस्तों वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में गुणा में लिखा जाता है, थीटा में अगर कोई भी गुणक आ जाता है। इंटीग्रेट में हर हमेशा याद रखिएगा नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए अब 1/4 से समय गुणा भी कर दीजिए। 1 गुना 1 1, 4 दूना 8, x है ना, x लगा दीजिए माइनस, 1 गुना 1 1 सब हो जाएगा साइन 2x। अब बटे 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस c। तो दोस्तों आपका आंसर तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। आप लोग पहले आराम से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। दोस्त यहाँ जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x, यहाँ x है तो 2x ना हो गया, तो आप में पहले से नहीं 2x है तो पहले से 2 है तो 2 और ना आ जाएगा। यहाँ दोस्तों एक 2 और हो जाएगा ना, एक 2 देखिए इस सूत्र से 2 आया और 2x पहले से 2 दूना 4 हो जाएगा ना बाबू। अब तो मेरे दोस्त ये 4 हो जाएगा आपका ना, ये 4 हो जाएगा और यहाँ भी ऊपर पे 4 ही होगा, यहाँ भी दोस्तों 4 हो जाएगा, यहाँ भी दोस्तों 4 होगा। तब यहाँ 4 होगा तो नीचे भी यहाँ 4 होगा। ये 4 क्यों नहीं चेंज हुआ, ये तो 2 है पहले से है ना, सूत्र तो पहले से यहाँ 2 है ना, नीचे वाले 2 चेंज तो नहीं होगा ना, ऊपर पे चेंज हुआ तो ऊपर पला हुआ। अब होगा 4 दूना 8, 8 चौका
32। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। आपका आंसर क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो 1 माइनस cos 2x बटे 2 होता है। तो दोस्त यहाँ x है तो 2x हो गया, और तो यहाँ 2x पहले से है ना, तो 2x इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिएगा 9 कितना